जब तुम्हारी चमक छुपी नहीं रहती। सावधान, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे बारे में फुसफुसाना बंद कर देता है और सीधे देखना शुरू कर देता है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ चीजें बदल चुकी हैं। लोगों का व्यवहार अचानक अजीब हो गया है। कुछ लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मीठे हो गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ बोले बिना ही तुम्हें घूरते रहते हैं। ये संयोग नहीं है, ये पहला संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब सामान्य नहीं रही। तुम्हारी चमक कब दिखाई देने लगती है? आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार इंसान की चमक ऑरा तब दिखाई देती है जब वो 3 चरण पार कर चुका होता है। 1 अत्यधिक संघर्ष, 2 अकेलापन और गलत समझा जाना, 3 अंदर से टूटकर भी शांत रहना। अगर तुम इन तीनों से गुजरे हो तो बधाई हो, तुम अब देखे जाने के चरण में प्रवेश कर चुके हो। तुमने शायद नोटिस किया होगा, तुम ज्यादा नहीं बोलते, फिर भी लोग असहज हो जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी कुछ लोगों को चुभने लगी है। तुम्हारी प्रगति कुछ लोगों के लिए डर बन चुकी है, क्योंकि अब तुम उनकी सीमाओं से बाहर निकल चुके हो। हर कोई तुम्हें क्यों देख रहा है? तुम्हें लगता है कि केवल दोस्त या दुश्मन ही तुम्हें देख रहे हैं, पर सच इससे कहीं गहरा है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंचती है, तब 3 प्रकार के दर्शक सक्रिय हो जाते हैं। एक सांसारिक दर्शक, ये वो लोग होते हैं जो शक्ति पहचानते हैं, संभावनाओं को सूंघ लेते हैं और सही समय पर फायदा उठाना जानते हैं। इनमें प्रभावशाली लोग, नेता, गुरु या सिस्टम से जुड़े लोग हो सकते हैं। 2 अदृश्य दर्शक, इनविजिबल स्पेक्टेटर्स, ये नजर नहीं आते, पर ये हर जगह होते हैं। इन्हें तुम किस्मत, संकेत, संयोग या इंट्यूशन कह सकते हो, पर असल में ये ब्रह्मांड की चेतन शक्तियां हैं। 3 परीक्षा लेने वाले ये लोग जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी सीमाएं तोड़ेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम अपनी शक्ति के योग्य हो या नहीं। वो व्यक्ति जो तुम्हें गुपचुप देख रहा है, तुम्हें महसूस किया है, ना कोई है जो बिना सामने आए तुम्हारी हर हरकत जानता है। तुम सोचते हो इसे कैसे पता चला? वो व्यक्ति तुम्हारे फैसलों को पहले ही भांप लेता है, तुम्हारी अगली चाल से पहले तैयार रहता है, तुम्हारे बारे में जरूरत से ज्यादा जानता है। ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट होता है, लेकिन उससे पहले वो अदृश्य रूप से देखता है। वो व्यक्ति हो सकता है कोई शक्तिशाली मेंटर, कोई पुराना आत्मिक रिश्ता, या कोई ऐसा जो तुम्हें सिस्टम में ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन याद रखो वो तुम्हें परख भी रहा है। अकेलापन, सबसे बड़ा भ्रम। इस चरण में सबसे खतरनाक भ्रम होता है अकेलापन। तुम सोचते हो मेरे पास कोई नहीं है, पर सच्चाई ये है, इस समय तुम सबसे ज्यादा देखे जा रहे हो। तुम्हारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय, हर मौन नोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ये तय कर रहा है कि तुम्हें कितना ऊपर उठाया जाए, तुम्हें कितनी शक्ति सौंपी जाए और तुम्हें किस दायित्व के लिए चुना जाए। जो लोग इस चरण में टूट जाते हैं, वही लोग लगभग चुने गए बनकर रह जाते हैं। चुने हुए लोग अलग क्यों होते हैं? चुने हुए लोग जरूरत से ज्यादा सहते हैं, बिना कारण खोते हैं, बिना गलती के दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि उन्हें आम जीवन नहीं जीना होता। उन्हें मिसाल बनना होता है, रास्ता दिखाना होता है और अंधेरे में खड़े रहकर रोशनी बनना होता है, इसलिए उनकी परीक्षा भी अलग होती है। ब्रह्मांड का पहला गुप्त नियम, जिसे बहुत ऊपर उठाना हो, उसे पहले पूरी तरह अकेला किया जाता है। अगर अभी लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, भरोसे बिखर रहे हैं, तो समझ लो तैयारी शुरू हो चुकी है। इस चरण में गलती मत करना। इस समय की सबसे बड़ी गलती होती है खुद को छोटा समझना, अपनी चमक छुपाने की कोशिश करना और दूसरों की स्वीकृति मांगना। याद रखो, तुम्हें देखा जा रहा है, और जो देखा जा रहा होता है वो साधारण व्यवहार नहीं कर सकता। जब अदृश्य दर्शक संकेत भेजना शुरू करते हैं, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है तुमने पहला चरण बिना टूटे पार कर लिया है। और अब खेल बदल चुका है। अब ये केवल एहसास नहीं रहता, ये अनुभव बन जाता है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और अचानक बातचीत रुक जाती है। तुम कुछ बोले बिना ही किसी की बेचैनी बढ़ जाती है। तुम्हारी मौजूदगी अब न्यूट्रल नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब सवाल पूछने लगी है। अदृश्य दर्शक आखिर होते कौन हैं? लोग इन्हें कई नाम देते हैं, ब्रह्मांड, किस्मत, ईश्वर, गाइड्स, चेतना, हायर फोर्सेस। लेकिन सच्चाई ये है, अदृश्य दर्शक कोई अलग सत्ता नहीं है, वे उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जो तय करती है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नहीं। ये शक्तियां बोलती नहीं, समझाती नहीं, चेतावनी नहीं देती, ये केवल संकेत भेजती हैं। संकेत कैसे आने लगते हैं? जब चुना हुआ व्यक्ति अगले स्तर के करीब आता है, तो संकेत 3 तरीकों से आते हैं।
एक दोहराव, रेपिटेशन, एक ही बात बार बार तुम्हारे सामने आती है। वही शब्द, वही नंबर, वही नाम, वही परिस्थिति। तुम सोचते हो ये फिर कैसे? लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। दो अचानक सच्चाइयों का खुलना। कुछ लोगों का असली चेहरा अचानक सामने आने लगता है। जो सालों से साथ थे, भरोसेमंद लगते थे, अपने जैसे लगते थे, वही लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी बातों को मोड़ते हैं, तुम्हारी प्रगति से असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी रोशनी उनकी सच्चाई को उजागर कर रही है। 3. अकेलेपन का गहरा होना। अब अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी नहीं रहता, ये एक साइलेंट प्रेशर बन जाता है। तुम भीड़ में होते हुए भी अलग थलग महसूस करते हो। यह चरण बहुत कम लोग सह पाते हैं। यहीं से 90% लोग वापस मुड़ जाते हैं, अपनी पुरानी सीमाओं में लौट जाते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक जाता है वही आगे जाता है। दुश्मन क्यों सक्रिय हो जाते हैं? ये सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। लोग सोचते हैं मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा, फिर लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? उत्तर सरल है, तुम्हारा ऊपर जाना किसी और के झूठे आराम को खतरे में डाल देता है। कुछ लोग तुम्हें कंट्रोल करना चाहते थे, तुम्हें छोटा रखकर सुरक्षित महसूस करते थे, तुम्हारी डिपेंडेंसी से ताकत पाते थे। अब जब तुम बदल रहे हो तो उनका डर बाहर आने लगता है। छुपे हुए दुश्मनों की पहचान। इस चरण में दुश्मन खुलकर सामने नहीं आते, मीठी बातों में जहर घोलते हैं, सलाह के नाम पर तुम्हें रोकते हैं। वे कहते हैं इतना मत बदलो, ज्यादा सोच रहे हो, इतना ऊपर जाना जरूरी नहीं, ध्यान देना। जो तुम्हें छोटा रहने की सलाह देता है वो तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। वह रहस्यमय व्यक्ति और करीब आता है। अब उस व्यक्ति की बात करें जो तुम्हें शुरू से देख रहा है। तुम उसका नाम सुन सकते हो, उसका प्रभाव महसूस कर सकते हो, या किसी के जरिए उसका जिक्र सुन सकते हो, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है तुम सत्ता से कैसे पेश आते हो, तुम अकेलेपन में कैसे सोचते हो, तुम उकसावे पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। सबसे कठिन परीक्षा, प्रतिक्रिया। इस चरण की सबसे बड़ी परीक्षा है रिएक्शन टेस्ट। तुम्हें उकसाया जाएगा, गलत समझा जाएगा, जानबूझकर चोट पहुंचाई जाएगी, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारी शक्ति तुम्हें नियंत्रित करती है या तुम अपनी शक्ति को। जो गुस्से में टूट जाता है वो अगले चरण में नहीं जाता। ब्रह्मांड का दूसरा गुप्त नियम, जिसे शक्ति देनी हो उसे पहले नियंत्रण सिखाया जाता है। अगर अभी तुम्हें चुप रहना पड़ रहा है, जवाब देने का मन होते हुए भी तुम रुक जाते हो, तुम लड़ नहीं रहे, फिर भी मजबूत हो, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। यह चरण क्यों सबसे खतरनाक है? क्योंकि यहीं अहंकार जन्म ले सकता है, भ्रम बढ़ सकता है, व्यक्ति खुद को चुना हुआ समझकर गिर सकता है। याद रखो, चुने हुए लोग कभी खुद को श्रेष्ठ नहीं समझते, वे केवल जिम्मेदारी समझते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है तुम साधारण नहीं हो, तुम रुकने के लिए नहीं बने, और तुम्हारी यात्रा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई। अभी तो असली खुलासा बाकी है, असली मुलाकात बाकी है, और असली पद बाकी है, और असली पद बाकी है। जब वो व्यक्ति सामने आता है और तुम पहले जैसे नहीं रहते। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अब तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। तुम शायद इसे शब्दों में न कह पाओ, लेकिन तुम जानते हो अब पीछे लौटना संभव नहीं है। यह वो चरण है जहाँ अदृश्य दृश्य बनने लगता है, और जिस व्यक्ति की उपस्थिति तुम केवल महसूस कर रहे थे, अब वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आता है। वह व्यक्ति कौन होता है? यहाँ एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। वह व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक वेश में नहीं आता, हमेशा मीठी भाषा में नहीं बोलता, हमेशा तुम्हारी तारीफ नहीं करता। कई बार वह कठोर होता है, कम बोलता है, तुम्हें असहज करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हें खुश करना नहीं, तुम्हें तैयार करना होता है। वो मुलाकात कैसी होती है? ये मुलाकात अक्सर अचानक होती है, बिना तैयारी के होती है, साधारण परिस्थितियों में होती है। हो सकता है कोई बातचीत, कोई प्रस्ताव, कोई चुनौती या कोई सीधी टकराहट, लेकिन उस पल तुम्हें एक अजीब सा एहसास होगा, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कैसे जानता है? यही सबसे चौंकाने वाला हिस्सा होता है। वो तुम्हारे संघर्ष जानता है, तुम्हारी कमजोरियां पहचानता है, तुम्हारी क्षमता समझता है। तुम सोचते हो इसे ये सब कैसे पता? उत्तर सरल है, तुम्हारी यात्रा सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा पढ़ी जा चुकी थी। चुने हुए लोगों की पहचान कैसे होती है? आध्यात्मिक व्यवस्था में चुने हुए लोगों को पहचानने के कुछ निश्चित संकेत होते हैं। वे कम बोलते हैं पर असर छोड़ते हैं, वे भीड़ में होते हुए भी अलग दिखते हैं, वे शक्ति के भूखे नहीं होते, वे अकेले रहना जानते हैं। वो व्यक्ति इन्हीं संकेतों के आधार पर तुम्हें पहचानता है। प्रस्ताव या परीक्षा। यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। वह व्यक्ति तुम्हें सीधे पद नहीं देता, वो पहले तुम्हें विकल्प देता है, फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया देखता है। कई बार वो कहता है तुम तैयार नहीं हो। यह सुनकर अहंकार वाले लोग यहीं गिर जाते हैं।
लेकिन जो शांत रहता है वही आगे बढ़ता है। सबसे कठिन सत्य बताया जाता है। इस चरण में तुम्हें एक सच्चाई बताई जाती है जिसे सुनना आसान नहीं होता। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को खोना पड़ेगा। ये धमकी नहीं, चेतावनी नहीं, ये नियम है, क्योंकि ऊंचे पद पर हर कोई साथ नहीं जा सकता। ब्रह्मांड का तीसरा गुप्त नियम, जिसे नेतृत्व देना हो, उसे पहले अलग किया जाता है। अब तुम्हें समझ आने लगता है क्यों तुम अलग महसूस करते थे, क्यों लोग छूटते चले गए, क्यों रास्ता अकेला होता गया। ये सजा नहीं थी, ये चयन था, अंदरूनी रूपांतरण। अब परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते, हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर अपमान का जवाब नहीं देते। तुम सीख जाते हो, शक्ति दिखाने की नहीं, संभालने की चीज है। पुराने रूप की मृत्यु, यह सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा चरण है। तुम वही रहते हो पर वैसे नहीं रहते। पुरानी प्रतिक्रियाएं मरने लगती हैं, पुराने डर कमजोर पड़ने लगते हैं, और तुम्हें एहसास होता है, मैं बदल चुका हूं। अब लोग तुम्हें अलग नजर से देखते हैं। लोग अब तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारे शब्दों को तौलते हैं, तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि अब तुम उनके स्तर पर नहीं हो। इस चरण में एक बड़ी सावधानी, यहाँ एक खतरा होता है, अलगाव को घमंड समझ लेना। लेकिन याद रखो, विनम्रता खोते ही चयन रुक जाता है। चुने हुए लोग हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। वह पद, वह उत्तर और वह क्षण जब सब अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात साफ है, तुमने केवल पढ़ा नहीं है, तुमने महसूस किया है। और जो महसूस कर चुका हो वो कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। यह पद कोई ताज नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई बाहरी घोषणा नहीं है। ये पद अंदर दिया जाता है। वह गुप्त पद क्या है? लोग इसे कई नामों से जानते हैं, पर असल में ये है चेतना का प्रहरी, गार्डियन ऑफ अवेयरनेस। यह व्यक्ति भीड़ को नहीं चलाता, शोर नहीं मचाता, प्रचार नहीं करता। यह व्यक्ति समय आने पर सच खड़ा करता है, अंधेरे में स्थिर रहता है, और जब जरूरत हो दिशा बदल देता है। यह पद शक्ति का नहीं, संतुलन का पद है। क्यों हर कोई इस पद तक नहीं पहुंचता? क्योंकि अधिकतर लोग शक्ति चाहते हैं, मान्यता चाहते हैं, ऊपर दिखना चाहते हैं, लेकिन इस पद पर दिखना नहीं होता। अकेलापन स्थायी होता है और निर्णय भारी होते हैं। यह पद वही संभाल सकता है जो बिना तालियों के सही करना जानता हो। अंतिम परीक्षा, चुनाव। इस चरण में तुम्हें कोई बड़ा नाटक नहीं दिखाया जाता, तुम्हें एक साधारण सा विकल्प दिया जाता है। अब तुम चाहो तो शांत, सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सकते हो, या फिर सच के साथ खड़े रह सकते हो, भले ही अकेले रहो। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। चुने हुए लोग क्या चुनते हैं? वे चुनते हैं सुविधा नहीं, भीड़ नहीं, समझौता नहीं। वे चुनते हैं आंतरिक सत्य, क्योंकि अब उन्हें पता होता है, अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो ये सच शायद कभी खड़ा नहीं होगा। उस क्षण का अनुभव, यह कोई उत्सव जैसा नहीं होता। ये क्षण शांत होता है, भारी होता है, भीतर गूंजता है। तुम्हें लगता है जैसे कुछ खत्म हुआ और कुछ स्थायी शुरू हो गया। तुम मुस्कुराते नहीं, तुम रोते नहीं, तुम स्थिर हो जाते हो। ब्रह्मांड का अंतिम गुप्त नियम, जो सब कुछ समझ ले वही सबसे कम बोले। अब तुम्हें बहस की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को बदलने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो हर कोई अपने समय पर जागेगा। अब दुनिया तुम्हें कैसे देखती है? कुछ लोग तुम्हें रहस्यमय मानेंगे, कुछ तुमसे डरेंगे, कुछ तुम्हारी ओर खिंचेंगे, लेकिन कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। और यही सही है। तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य दुनिया को बचाना नहीं, हर किसी को जगाना नहीं। तुम्हारा कार्य है स्वयं स्थिर रहना, क्योंकि एक स्थिर चेतना 1000 उपदेशों से ज्यादा बदलती है। अब अकेलापन कैसा लगता है? अब अकेलापन दर्द नहीं देता, खाली नहीं लगता। अब वो शक्ति लगता है, स्पष्टता देता है, शांति बन जाता है। तुम समझ जाते हो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं केवल शोर से बाहर हूं। अंतिम चेतावनी, इस पद के साथ एक जिम्मेदारी हमेशा रहती है। कभी खुद को ऊपर मत समझना। जिस दिन ऐसा हुआ, यात्रा वहीं रुक जाएगी। अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारी चमक ध्यान खींचने के लिए नहीं थी, तुम्हारा अकेलापन सजा नहीं था, तुम्हारी परीक्षा दुर्भाग्य नहीं थी, ये सब तैयारी थी। अगर ये यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई है तो इसका मतलब है तुम केवल सुनने वाले नहीं हो, तुम याद रखने वाले हो। और जो याद रखता है वही समय आने पर खड़ा रहता है।